अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपकी बुक में साइंस को डिस्कस किया गया है, तो अब हम सबसे पहले साइंस को ही डिस्कस करेंगे। साइंस का जो वर्ड जो ड्राइव हुआ, पहले हम उसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम साइंस की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है द वर्ड साइंस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंशिया मीनिंग नॉलेज। जो वर्ड साइंस है ये लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ साइंशिया से माखिज़ है, जिसका मीनिंग है नॉलेज। जो वर्ड साइंस है ये लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ साइंशिया से ड्राइव है, जिसका मीनिंग है नॉलेज। तो हम सिंपल इस तरह से कह देंगे कि जो वर्ड साइंस ड्राइव हुआ है ये एक लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ साइंशिया से ड्राइव हुआ है, जिसका मीनिंग है नॉलेज। अब हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है जी साइंस की डेफिनेशन के बारे में। तो साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड एंड एक्सपेरिमेंट आर डन। यानी साइंस वो नॉलेज है जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन भी की जाती है और एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है, और इनके थ्रू जो नॉलेज हासिल होता है हम उसे साइंस कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन भी कुछ इस तरह से लिखी हुई है, नॉलेज गेन थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। वो नॉलेज जो हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू गेन होगा हम उसे क्या कह देंगे कि ये साइंस है। वो नॉलेज जो हमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हासिल होगा हम उसे कहेंगे कि ये हमारे पास साइंस है। अब हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी डॉक्टर के पास, ऑब्जर्वेशन का मीनिंग है सोच विचार करना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको कोई डिज़ीज़ या बीमारी है, तो आप उसे डॉक्टर को बताते हैं कि मुझे ये सिम्टम्स हैं, मुझे नज़ला है, खांसी है, बुखार है। आप उसको सिम्टम्स बता रहे हैं और वो ऑब्ज़र्व कर रहा है, यानी सोच विचार कर रहा है। तो ये ऑब्ज़र्वेशन की एग्ज़ाम्पल है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट की एग्ज़ाम्पल ये है कि आपने उसे अपने सिम्टम्स बताए डिजीज़ के और उसने सोच विचार करने के बाद इस तरह से कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऐसा लगता है कि आपको डायरिया है, तो आप टेस्ट करवा लो, उसके अंदर कंफर्म हो जाएगा। वो जो टेस्ट होगा वो हमारे पास एक्सपेरिमेंट होगा। जब वो टेस्ट करवाएंगे तो वो हमारे पास एक्सपेरिमेंट होगा, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू यानी कि टेस्ट के थ्रू हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमें कौन सी डिज़ीज़ लाइक है। फिर से एक बार कि ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल कुछ इस तरह से है। ऑब्जर्वेशन का मीनिंग है सोच विचार करना। फॉर एग्जांपल, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आप अपनी डिज़ीज़ यानी कि बीमारी के बारे में उसे सिम्टम्स बताते हैं कि मुझे नज़ला है, खांसी है, बुखार है। जैसे जैसे आप सिम्टम्स बता रहे हैं डॉक्टर ऑब्ज़र्व कर रहा है, यानी सोच विचार कर रहा है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि जैसे जैसे उसने सोच विचार किया उसके बाद उसने आपको एक जर्नल स्टेटमेंट दे दी कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि डायरिया है, लेकिन आप फिर भी टेस्ट करवा लें। जब आप टेस्ट करवाएंगे तो वो टेस्ट हमारे पास होगा एक्सपेरिमेंट, और उस टेस्ट के थ्रू हमें कंफर्म हो जाएगा कि डायरिया है, डेंगू फीवर है या सिंपल फीवर है। तो वो जो टेस्ट है वो हमारे पास एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल है। उसके बाद लिखा हुआ है जी ब्रांचेज ऑफ साइंस। ब्रांचेज ऑफ साइंस, साइंस की कितनी ब्रांचेज हैं? साइंस की टोटल दो ब्रांचेज हैं, बायोलॉजिकल साइंस और फिज़िकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी ज़िंदा जानदारों के बारे में। और फिज़िकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मुर्दा, यानी कि जो ज़िंदा ना हो। बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स यानी कि ज़िंदा जानदारों के बारे में, और फिज़िकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। जो हमारा आज का मेजर टॉपिक है वो है जी इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो है ये टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है, बायो एंड लॉजी। बायो वर्ड जो ड्राइव हुआ है ये बायोस से हुआ है, और लॉजी वर्ड जो ड्राइव हुआ है ये लोगोस से हुआ है। बायोस और लोगोस दोनों ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं। बायोस का मीनिंग है लाइफ और लोगोस का मीनिंग है थॉट, रीजनिंग या स्टडी ऑफ। स्टडी ऑफ मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा चूँकि आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको एज ए इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि लॉजी का मीनिंग है स्टडी ऑफ भी होता है लॉजी का मीनिंग। बायो वर्ड ड्राइव हुआ बायोस से, और लॉजी वर्ड ड्राइव हुआ लोगोस से। दोनों बायोस और लोगोस दोनों ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं। बायोस का मीनिंग है लाइफ, लोगोस का मीनिंग है थॉट, रीजनिंग या फिर स्टडी ऑफ। उसके बाद हम बायो की डेफिनेशन देख लेते हैं बायोलॉजी की। तो स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मुतालिया करना, ये बायोलॉजी कहलाता है।
बायो की डेफिनेशन है स्टडी ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी का मुतालिया करना, ये हमारे पास बायोलॉजी की डेफिनेशन है। अब हम बायो की ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी की 3 मेजर ब्रांचेज हैं, बायोलॉजी की सब ब्रांचेज भी हैं, लेकिन बायोलॉजी की जो मेजर ब्रांचेज हैं वो 3 हैं। फर्स्ट वन जोलॉजी, सेकंड बॉटनी, थर्ड माइक्रोबायोलॉजी। जो आपकी बुक में मेजर जो 3 ब्रांचेज लिखी हुई हैं वो फर्स्ट वन पे हैं जोलॉजी, सेकंड पे बॉटनी, थर्ड पे माइक्रोबायोलॉजी। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन तीनों को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास जोलॉजी। जूलॉजी जो है ये भी 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जू एंड लॉजी। जू मीन होता है एनिमल और लॉजी मीन होता है स्टडी ऑफ। फिर से एक बार, जू मीन होता है जी एनिमल और लॉजी मीन होता है स्टडी ऑफ। तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से कर देते हैं कि स्टडी ऑफ एनिमल इज़ कॉल्ड जोलॉजी। उसके बाद है जी हमारे पास बॉटनी। तो बॉटनी की हम डेफिनेशन इस तरह से करते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की स्टडी को हम कहते हैं बॉटनी। और उसके बाद है जी लास्ट पे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी को हम माइक्रोबायोलॉजी 3 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, माइक्रो, बायो एंड लॉजी। माइक्रो मीन होता है स्मॉल, बायो मीन है जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लॉजी मीन है हमारे पास स्टडी ऑफ, यानी कि स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो मीन है स्मॉल, बायो मीन है जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लॉजी मीन स्टडी ऑफ। तो ये जो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो आम आँख से नज़र नहीं आते, हम उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम दे देते हैं। तो हम सिंपल से इसकी डेफिनेशन इस तरह से करेंगे, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो एक आम आँख से नज़र नहीं आते। एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं स्टार्ट से। जूलॉजी है हमारे पास, जूलॉजी जो है 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, जू एंड लॉजी। जू मीन है जी एनिमल और लॉजी मीन है जी हमारे पास स्टडी ऑफ। तो डेफिनेशन इसकी इस तरह से होगी, स्टडी ऑफ एनिमल इज़ कॉल्ड जूलॉजी, यानी कि जानवरों का मुतालिया करना, ये हमारे पास जूलॉजी है। उसके बाद बॉटनी है, बॉटनी की डेफिनेशन इस तरह से, स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी कि पौधों के बारे में स्टडी करना, ये हमारे पास बॉटनी है। उसके बाद है जी लास्ट पे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी 3 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, माइक्रो, बायो एंड लॉजी। माइक्रो मीन है स्मॉल, बायो मीन है जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स जो आम आँख से नज़र ना आ सके, जो नेकड आई से नज़र ना आए, तो हम उसे सिंपल इस तरह से कह देंगे कि स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने कह दिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और लॉजी मीन है जी हमारे पास स्टडी ऑफ, तो हमने कह दिया स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है, वो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक आम आँख से नज़र ना आए, जो एक नेकेड आई से नज़र ना आए। ये था जी हमारा आज का लेक्चर।